द पपेट मास्टर। एक छोटे से गांव में एक पुरानी खिलौनों की दुकान होती है जो एक सुनसान गली के अंत में स्थित है। यह दुकान जो कभी बच्चों से भरी रहती थी, अब रहस्य और डर से घिरी हुई है। इस दुकान का मालिक श्री कपूर एक अजीब और अकेला खिलौना बनाने वाला व्यक्ति है जिसे वर्षों से किसी ने नहीं देखा। एक शाम कुछ दोस्त रवि, आयशा और विक्रम एक दूसरे को चुनौती देते हैं कि वे दुकान के अंदर जाकर देखें कि वहां से अजीब आवाजें क्यों आ रही हैं। वे एक टूटी खिड़की से अंदर घुसते हैं और खुद को पुरानी धूल भरी खिलौनों से भरे कमरे में पाते हैं। दुकान के पीछे वे एक गुप्त कार्यशाला खोजते हैं जहां सैकड़ों हस्तनिर्मित कठपुतलियां होती हैं जो सब कुछ भयानक रूप से जीवंत लगती हैं। अचानक दरवाजा जोर से बंद हो जाता है और कठपुतलियों की आंखें उन्हें घूरने लगती हैं। वे श्री कपूर की कार्यशाला की मेज पर एक पुरानी डायरी पाते हैं जिसमें एक भयानक रहस्य छिपा होता है। श्री कपूर सिर्फ एक खिलौना बनाने वाला नहीं था, वह काले जादू का मास्टर भी था। उसने मानव आत्माओं को कठपुतलियों में स्थानांतरित करने का तरीका खोज लिया था जिससे वे उसकी शाश्वत खेल की वस्तु बन जाती थी। दोस्त भागने की कोशिश करते हैं लेकिन कठपुतलियां जीवित हो जाती हैं, एक अदृश्य शक्ति द्वारा नियंत्रित होती हैं। वे समझ जाते हैं कि उन्हें श्री कपूर की अंतिम कठपुतली जिसमें उसकी आत्मा बंद है वो खोजकर शाप को तोड़ना होगा। जैसे जैसे वे दुकान के अंदर गहराई में जाते हैं उन्हें विभिन्न डरावनी कठपुतलियां मिलती हैं जिनमें से प्रत्येक की अपनी एक काली कहानी होती है। कहानी के चरमोत्कर्ष पर वे श्री कपूर की कठपुतली पाते हैं जो एक गुप्त कक्ष में छिपी होती है। कठपुतली बताती है कि श्री कपूर की आत्मा वर्षों में क्रूर हो गई है जो उसके खिलौनों में फंसे लोगों के डर और निराशा से बड़ी है। दोस्तों को कठपुतली को नष्ट करने और आत्माओं को मुक्त करने के लिए अपने गहरे डर का सामना करना होगा। एक रोमांचक और डरावने मुकाबले में वे कठपुतली को तोड़ने और उसके साथ शाप को खत्म करने में कामयाब होते हैं। फंसी हुई आत्माएं मुक्त हो जाती हैं और खिलौनों की दुकान टूटने लगती है। दोस्त समय रहते बाहर निकल जाते हैं, देखते हैं कि दुकान खंडहरों में बदल जाती है। जैसे ही वे दूर जाते हैं वे विक्रम के बैग में एक छोटी लकड़ी की कठपुतली देखते हैं जो इस बात की याद दिलाती है कि शायद पपेट मास्टर का शाप पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है।